हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, आई थिंक आपने इस चैप्टर को अच्छे से क्या कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। ओके, आजकल हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और इस सीरीज में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में उसको हमने क्या कर लिया है, लगा दिया है। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिएगा। आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या किया हुआ, सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करने डिस्कस करने चल रहे हैं। एक चीज़ और, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार है और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी मानिए कि आपको एक चैप्टर अच्छे से तैयार है। अदरवाइज आपको इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से तैयार नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और साथ ही साथ पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस हर चैप्टर के क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप अपने आप को मानिए कि आप चैप्टर आपका क्या है, अच्छे से तैयार है। अदरवाइज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, जहाँ डाउट हो रहा है अपने टीचर से जरूर डिस्कस करो। ओके, और अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा हुआ तो उसको देखिए, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से क्या कर दिया है, विद द क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करा दिया। ओके, तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 2 वीडियोज़ में अच्छे से रिवाइज करा दिया है। और आगे के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर को क्या करूंगा, रिवाइज भी कराऊंगा। ओके, तो इस चैप्टर को मेरे साथ डिस्कस करने से फ़ायदा ये होने वाला है कि आप चैप्टर को ना सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि मेरे साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। ओके, और आपके जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, इन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और पिछले 10 से 15 साल के सारे क्वेश्चंस मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप क्लास 10th में हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो जितने भी मैं बनाता जा रहा हूँ सारे के सारे देखते जाइए। आपके केमिस्ट्री का पेपर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियोस अच्छे से देखना है, क्योंकि वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस कराई जाती हैं और उसके साथ साथ पूरे चैप्टर्स को अच्छे से क्या करा दिया जाता है, रिवाइज करा दिया जाता है। ओके, तो आज चलते हैं वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं। नाउ अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ यहाँ पर, अगर आप चेक करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ, जरा हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केसेस। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताया गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन आर 5 टाइप। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें 1+2 सब्सटेंस आपस में मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका एग्जांपल आपका कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा Ca+O2 गिव्स आउट CaO। आप इसको बैलेंस कर दीजिए, एग्जाम्पल हो गया N2+3H2, रिएक्शन हो जाएगा NH3 गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, 1 सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या बना रहा है, CaO+CO2। ओके, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस को जब हीट किया गया है तो वह 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में क्या हो गया, चेंज हो गया है, और किसकी वजह से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी किस टाइप की रिएक्शन, चूंकि ये रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है, इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस बच्चे, अगर कोई रिएक्शन, अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा है तो आप उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलोगे। ओके, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन 3 तरह की होती है। पहला, हीट की वजह से अगर हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से हो रही है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और अगर करंट की वजह से हो रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट। फिलहाल सारे के सारे रिएक्शंस हो गए। ओके,
अब उसके बाद थर्ड आपका कौन सा होता है, थर्ड आपका कौन सा होता है, यस बोलिए ना, थर्ड कौन सा होता है, थर्ड आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपने लिखा है Zn प्लस CuSO4 कि जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो Zn कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा बच्चे। ओके, तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गॉट इट, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपके लिए आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। वाई Zn डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4 because the reactivity of Zn is greater than Cu. Okay, तो this is displacement reaction. Now again आपका दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, BaCl2 प्लस NaOH गिव्स आउट में क्या हो जाएगा, गिव्स आउट में हो सकता है BaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा NaCl। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयन एक्सचेंज टेक प्लेस। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब हमने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको क्या कर दिया, समझा दिया। नाउ अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन गैस दिया बच्चे, तो आपने लिखा N2 और आपने क्या लिखा, G लिखा, गैस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस गो टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, H2 गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद दे फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, दिस इज अमोनिया। ओके, दिस इज अमोनिया। लेट्स सी अब क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। देयर इज हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर एट द रिएक्टेंट साइड, 2, so you will be at 2. Okay, and now hydrogen becomes 6, so you will be right here 3. Okay, this is balanced chemical equation and ammonia is also gas, so here you will be right what, G. Okay, अच्छा यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सो एट द रिएक्शन यू विल बी राइट, एट द एरो यू विल बी राइट व्हाट, कैटालिस्ट जरूर लिखिएगा। एंड यह रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नाउ मैंने वर्ड यूज़ किया है रिवर्सिबल रिएक्शन। जो इक्वेशन होते हैं आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है रिवर्सिबल, एक हो सकता है रिवर्सिबल, और एक हो सकता है इरिवर्सिबल। जब रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है तो वन डायरेक्शनल होती है, यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट नहीं बना पाओगे। ओके, तो यह सिंगल एरो से दिखाया जाता है। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसको किस एरो से दिखाया जाता है, इसको इस तरह से एरो से दिखाया जाता है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, यह कौन सी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं, तो बच्चे यह कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो साइन आपको ऐसे भी लगाना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 773, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा, 773 आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपने यहाँ रिएक्शन लिखनी है N2 प्लस 3H2 एंड गिव्स आउट में रिवर्सिबल का साइन ऐसे लगा दोगे आप, और ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड इट विल बी गैस, एंड यह भी क्या होगा, गैस होगा, और यह भी क्या होगा, गैस होगा। और यहाँ कैटालिस्ट लिखना मत भूलिएगा, और टेम्परेचर 773 केल्विन लिखना मत भूलिएगा। और अगर मैं आपसे टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। सो टाइप ऑफ रिएक्शन आप नीचे लिख दोगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखने का सेम तरीका होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन डैश कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आप लिखने का तरीका भी सीखिए कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, ऐसे रैंडमली नहीं लिखना है। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे और आपने इसे क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, बस। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग रदर देन इट। ओके, लेट्स सी नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water. ओके, वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया बच्चे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेट्स सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड सोल्यूशन। तो देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, CH3COO और H, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड होता है। और ये किस फॉर्म में दिए हुए, एक्वस के फॉर्म में दिए हुए, ओके। और ये रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एक्वस के फॉर्म में दिया हुआ। और जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं बच्चे, तो रिएक्शन करने के बाद बना रहे हैं सोडियम एसीटेट एंड वाटर बना रहे हैं। देखो यह तुम्हारा क्या है, एसिड है, यह तुम्हारा क्या है, एसिड है, और ये तुम्हारा क्या है, बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ओके, एंड वाटर बनाते हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। तो अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ से क्या हो गया, एसिटिक एसिड से आपका H+ निकलेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकलेगा, NaOH H+ और OH माइनस निकलेगा। इस रिएक्शन को दोबारा मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको। देखिए इधर CH3COOH और इट विल बी एक्वस, ओके। और ये रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ, NaOH बेस के साथ। तो अब ये रिएक्शन क्या बना रहा है, तो देखो जब इसे तोड़ोगे, आप तोड़ोगे तो क्या बनाएगा ये, CH3COO माइनस और H+। और जब आप बेस को तोड़ोगे, बेस को ब्रेक करोगे तो Na+ और OH माइनस, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह दोनों रिएक्टेंट एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे विल एक्सचेंज दियर आयंस। मतलब क्या, यह माइनस वाला अब हाइड्रोजन का साथ ना देकर के किसका साथ देगा, सोडियम का साथ देगा। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, CH3COO और माइनस है इसके पास, यह किसके मिलेगा, Na+ के साथ। तो क्या बना देगा, Na हो जाएगा। और वाटर, अब वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ से हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा। तो यह क्या बना देगा आपका, यह बना देगा H+ और OH माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, सॉल्ट बन गया बच्चे, और क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और यहाँ पर सॉल्ट जो बना है इसको एक्वस जरूर लिखिएगा, बात समझ में आ रहा है, ओके। तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो आयन एक्सचेंज हुआ है, और आयन एक्सचेंज अभी मैंने आपको समझाया किसमें पाया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हेयर यू विल बी राइट टाइप ऑफ रिएक्शन, here you will be write type of reaction will be what, type of reaction will be what, double displacement reaction, double displacement reaction, got it, it will be double displacement reaction। I think आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो यह एसिड दिया हुआ, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ओके, एसिड रिएक्ट विद बेसिस। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे एसिड बेस ऑन सॉल्ट, तो वहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही बेटर में पढ़ाई जाती है, ओके। तो यह क्या हो गया, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, सो दिस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आप चाहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एथेनॉल। अच्छा एथेनॉल का फार्मूला अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं आपको समझा दूं। जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IPSC नेमिंग सिखाई जाएगी, तो एथेनॉल के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा कि किसी कंपाउंड का एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। तो आपको अभी यहाँ तो रटना पड़ेगा बच्चे, लेकिन जब आप चैप्टर 4 पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एथेनॉल इज वार्म्ड विद एथेनोइक एसिड, बात समझ। अब देखो एथेनोइक एसिड पता है क्या तुम्हारा, एथेनोइक एसिड, ये तुम्हारा IPSC नेम है बच्चे, और ये चैप्टर 4 में ही क्लियर हो पाएगा। सो यहाँ पर आपको थोड़ा रटना पड़ सकता है, ठीक है, बात सुना रहा है। वैसे एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, यह तुम्हारा क्या होता है, एथेनॉल। अभी तुम्हें रटना पड़ रहा है फर्स्ट चैप्टर में, ओके। और एथेनोइक एसिड पता है क्या होता है बच्चे, जो आपका एसिटिक एसिड होता है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एथेनोइक एसिड, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा आप इसको क्या करो, अभी ऐसे ही हल्के में याद कर लो, बाकी जब वो चैप्टर आप 4 पढ़ लोगे तो ये रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाएगी, ओके। अब ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कर रहे हैं, बात समझ रहा है, तो क्या बना रहे हैं, एथाइल एसीटेट बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, चलो यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, एथाइल एल्कोहल आपस में रिएक्शन कर रहा है और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बना रहे हैं, ये एथाइल एसीटेट बना रहे हैं और एक्वस
एक्वस एथाइल एसीटेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। देखो ये रिएक्शन तुम्हें रटनी ना पड़े, देखो आपको इस तरह से रिएक्शन लिखी गई है, बात समझ में आ रहा है, और आपकी बुक में भी ऐसे ही रिएक्शन ही लिखी गई है, ठीक है। बट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ओके। देखो इधर आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है यहाँ पर, देखो आपने यहाँ पर पहले लिख लेना है एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, CH3 COOH, और आपको एथेनॉल का फार्मूला थोड़ा चेंज करके लिख लेना है, कैसे, OH CH2 एंड CH3। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और मजे की बात है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होना है, ध्यान से देखो, यहाँ से आप ऐसे कर लो, यहाँ से OH निकाल दो, एसिटिक एसिड से OH निकाल दो, एल्कोहल से H निकाल दो, तो OH और H आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और यहाँ क्या बचा बच्चे, यहाँ आपका क्या बच रहा है, ध्यान से देखो जरा, CH3 CO, और यहाँ क्या बचा, O CH2 एंड CH3। बस आपको ऐसे क्या कर देना है, इन दोनों को निकाल देना है और बाकी इसको और इसको क्या कर देना है, मिला देना है। इसी को बोलते हैं क्या बच्चे, इसी को बोलते हैं एथाइल एसीटेट, ओके। क्या बोलोगे, एथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक तरह की जो रिएक्शन हो रही है, टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो रही है, यहाँ पर भी हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ और यहाँ से OH- क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ओके। सो दिस इज आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड यू कैन आल्सो से दैट दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। दिस रिएक्शन इज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। अब उसके बाद कौन सा दिया हुआ, अब उसके बाद दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ एथेन दिया हुआ। देखो यह भी तुमको क्या करना पड़ेगा, एथेन। अब तुम्हें एथेन का फार्मूला नहीं पता बच्चे, ओके। तो एथेन का जब फार्मूला तुम्हें नहीं पता है तो रटना पड़ेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपको चैप्टर 4 पढ़ा दिया जाएगा तो यह आपके लिए क्वेश्चन वैसे ही, ये फार्मूले आपको वैसे ही लगेंगे जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि साल्ट का फार्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, आप बताओगे NaCl। अगर मैं आपसे बोलूँ कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3। आप फटाफट बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में केमिकल फार्मूले अच्छे से पढ़े हुए हैं। उसी तरह से जब आप चैप्टर 4 पढ़ लोगे, कौन सा चैप्टर 4 पढ़ लोगे, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग है, यह जो नेमिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, IUPAC नेमिंग। किसकी, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कहलाती है, IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। तो अभी आपने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है बट चैप्टर 4 नहीं पढ़ा हुआ है, तो IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको दिक्कत हो सकती है, बट लास्ट में जब चैप्टर 4 पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रटना पड़ सकता है, ओके। तो ध्यान से देखो, एथेनॉल इज बर्न्ड, बर्न मतलब होता है जलाना, बर्न मतलब क्या होता है, जलाना, और जलाना मतलब क्या होता है, जलाना मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन, याद रखना, किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बोला गया है कि उस कंपाउंड को बर्न किया जा रहा है, बर्न करना मतलब जलाया जा रहा है। तो यानी कि एथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो आ गया ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। ध्यान से देखो, अब एथेन का फार्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है, क्या होता है, C2H6 होता है, और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और जब इसे बर्न किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ हीट और प्लस लाइट भी निकल रही है। तो सब आप ऐसे लिख दोगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड प्लस लाइट, और ये रिएक्शन आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। बात समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन क्या कर दोगे आप, बैलेंस कर दोगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, इसी तरह से रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग को अच्छे से मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्या करा दिया है, सॉल्व करा दिया। बात समझ में आ रहा है। ये इसी तरह से मैं क्या करूँगा, इसी तरह से आपकी जितने भी शॉर्ट के क्वेश्चन हैं, ओके, जितने भी शॉर्ट के क्वेश्चन हैं वह सारे के सारे करा दूंगा। फिर उसके बाद देखो, अब सीरीज़ में आपको क्या मिलने वाला है, इस सीरीज़ में आपको मिलने वाला है, आपको मैंने MCQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, आपको शॉर्ट के क्वेश्चन में सारे सॉल्व कराऊंगा, आपको मैं लॉन्ग के क्वेश्चन में सारे सॉल्व कराऊंगा। इतना सॉल्व कराने के बाद, ये आपके NCERT एग्जाम प्लस कराने के बाद, फिर मैं NCERT के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा। फिर मैं आपको क्या करूंगा,
फिर मैं पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस आपको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। इतना करके चले जाना, केमिस्ट्री में आपके पूरे के पूरे नंबर क्या करेंगे, आ जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियोज़ देखते जाना है। और चाहे तो आप नोट्स बना लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है, आपने रिवाइज़ किया हुआ है। बस यहाँ पर एक रिवीजन के लिए आप आइए और ये चीज़ देखिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने रिवाइज करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो अब आपका दिया हुआ इन द, ठीक है, चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, इसका आप अच्छे से रिवाइज करने का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सबसे अच्छी चीज़, आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये जो सीरीज चल रही है आपको कैसे लग रही है, क्या मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करा दूं, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।